नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल राम टेके और इस वीडियो में हम जीन इंटरेक्शन पार्ट 2 नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन सप्लीमेंट्री फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने जो जीन इंटरेक्शन पार्ट 1 का जो वीडियो था उसमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में बताया था। उसी के आगे अब जो सप्लीमेंट्री फैक्टर्स या सप्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। यह भी नॉन एलेलिक इंटरेक्शन है, नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन है। तो चलिए सप्लीमेंट्री फैक्टर्स देखते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो मैं समझता हूँ आपको सप्लीमेंट्री फैक्टर्स क्या होते हैं ये अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आपको समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए सप्लीमेंट्री जीन्स किसे कहते हैं। अगर डेफिनेशन देखें तो यह इसका डेफिनेशन है, two independent pairs of dominant genes which interact in such a way that each dominant gene produce its effect whether the other is present or not, but when the second dominant gene is added to the first, a new character is expressed. अगर इसे आप हिंदी में समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं इसको, दो स्वतंत्र डोमिनेंट जीन के जोड़े इस तरीके से एक सहभागिता के साथ लक्षणों को एक्सप्रेस करते हैं कि दोनों जोड़े अगर स्वतंत्र रूप से रहें तो वह अपने अपने लक्षणों को तो निर्धारित करते ही हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ आते हैं अर्थात पहला वाला जीन दूसरे जीन के साथ में दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ आते हैं तब वह एक तीसरे या एक नए कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरीके के जो जीन होते हैं वो जीन एक दूसरे के सप्लीमेंट्री जीन्स कहलाते हैं। तो सप्लीमेंट्री का हिंदी में मतलब होता है पूरक। तो वैसे जीन एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक होते हैं इसका मतलब ये है कि वह अकेले जब होता है तो वह अपने स्वयं के लक्षणों को एक्सप्रेस करता है, लेकिन जब वह किसी दूसरे डोमिनेंट साथी के साथ जब एक साथ आता है तो वह एक नए कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। तो इस तरीके के जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री जीन्स कहलाते हैं। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जो सप्लीमेंट्री जीन्स की जो खोज हुई थी वो भी बैटसन एंड पनेट ने ही 1908 में की थी। तो बैटसन एंड पनेट ने जो मुर्गे होते हैं तो मुर्गों के कलगी के वंशानुगति या इनहेरिटेंस के ऊपर में उन्होंने काम किया था और इनको जो रिज़ल्ट मिला था उसके आधार पर इन्होंने बताया था कि यह सप्लीमेंट्री जीन्स का उदाहरण है। देखिए बैटसन एंड पनेट ने क्या देखा, जो मुर्गे हैं उन मुर्गों में सामान्यतः ये 4 प्रकार के कलगी वाले फाउल होते, फाउल अर्थात मुर्गे। एक ये देखिए ये है, इसको कहते हैं रोज़ कॉम वाला मुर्गा, रोज़ कॉम। तो रोज़ कॉम इसलिए क्योंकि वो जो रोज़ के पेटल के समान मतलब गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे इसकी कलगी होती है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इसलिए इसे रोज़ कॉम कहा गया। दूसरा मुर्गे की प्रजाति जो है वह पी कॉम वाला, पी कॉम अर्थात एक मटर के दाने के समान छोटी सी कलगी इसके सिर पे होती है, तो यह पी कॉम वाला मुर्गा। तीसरे प्रकार का जो मुर्गा है या तीसरा वैरायटी जो है मुर्गे का वह है वॉनेट कॉम। यहाँ पर देखेंगे आप तो इस तरीके का लंबा और ऐसे अंदर तक कटा हुआ कलगी, इसे वॉनेट कॉम इसलिए कहते हैं क्योंकि वॉनेट का मतलब होता है अखरोट। तो जो आप अखरोट की गिरी देखते होंगे तो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, तो इसलिए इसे वॉनेट कॉम कहा जाता है। और जो चौथे प्रकार का जो कलगी है उसे सिंगल कॉम कहा। सिंगल कॉम में आप देखिए ये बिल्कुल लंबा कलगी उसके सिर पे है, बस हल्का किनारे से कटा हुआ है, अंदर तक नहीं कटा हुआ। तो इस तरीके का जो कलगी है इसे सिंगल कॉम कहा इन्होंने बैटसन एंड पनेट ने। तो इस तरीके से ये 4 कलगे वाली मुर्गियों की प्रजाति के ऊपर इन्होंने जो है वो इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने देखा। आगे चल के देखते हैं इसमें कि क्या है। देखिए जो रोज़ कॉम बनाने के लिए एक डोमिनेंट जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको यहाँ कैपिटल R से प्रदर्शित कर रहे हैं।
जो पी कॉम बनाने के लिए दूसरा डोमिनेंट जीन कैपिटल पी यह रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कैपिटल आर और कैपिटल पी ये दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ अगर आते हैं तो यह एक नए प्रकार का, एक तीसरे प्रकार का लक्षण जो कि कलगी है, तीसरे प्रकार की कलगी का निर्माण करते हैं, जिसे हम वॉनेट कॉम कह रहे हैं। और अगर ये दोनों जीन कैपिटल आर और कैपिटल पी ये दोनों अगर रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव होते हैं, अर्थात दोनों के दोनों एक साथ रिसेसिव अवस्था में जब होंगे, जैसे यहाँ पर प्रदर्शित है, तब यह एक चौथे प्रकार का कलगी बनाते हैं जिसे सिंगल कॉम कहा जाता है, जो कि कंप्लीटली रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इस तरीके से ये जो 4 प्रकार की कलगी जो है इन मुर्गों में प्राप्त होती है, जिसमें ये जो वॉनेट कॉम है यह 2 डोमिनेंट जीन्स कैपिटल आर और कैपिटल पी के बीच में इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है। और जो सिंगल कॉम है यह 2 रिसेसिव एलील्स अर्थात स्मॉल आर और स्मॉल पी ये दोनों रिसेसिव अवस्था में ये भी इंटरेक्शन करते हैं और यह सिंगल कॉम को बनाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे कि रोज़ कॉम वाला अकेला आर अगर होगा तो वह अपना रोज़ कलगी बनाएगा, और पी डोमिनेंट जीन अगर अकेला होगा तो वह पी कॉम बनाएगा, लेकिन दोनों जब एक साथ होंगे तो वो वॉनेट कॉम बनाएंगे। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहा जाता है, क्योंकि वो दोनों एक साथ आएँ तो तीसरे कैरेक्टर को जन्म देते हैं, लेकिन दोनों अगर अकेले अकेले रहें, सिंगल रहें, तो वो अपने अपने लक्षणों को एक्सप्रेस करते हैं। चलिए अब इसका इनहेरिटेंस देखते हैं। जो बैटसन एंड पनेट ने क्या किया, उन्होंने पेरेंट जनरेशन में रोज़ कॉम वाले मेल फाउल का ये जो पी कॉम वाली फीमेल मुर्गी हेन इनसे इन्होंने क्रॉस कराया। अब रोज़ कॉम की हम बात करें तो इसका मतलब है कि उसमें जो आर होगा वही डोमिनेंट होगा, दूसरा जो जीन वो रिसेसिव अवस्था में होगा। और पी कॉम फीमेल की बात करें तो पी कॉम अगर हम बात कर रहे हैं तो पी कॉम बनाने वाला जो कैपिटल पी है, डोमिनेंट जीन पी है, यही कैपिटल अवस्था अर्थात डोमिनेंट अवस्था में होगा, और रोज़ को बनाने वाला आर जो है वो रिसेसिव अवस्था में होगा। तो यह जो पेरेंट जनरेशन में इन्होंने जो मुर्गे लिए थे उनका जीनोटाइप इस तरीके का रहा। अब इनके बीच क्रॉस कराते हैं तो इनसे जो गैमिट्स बनेंगे वो इस प्रकार के गैमिट बनेंगे। इसमें कैपिटल आर और स्मॉल पी वाला यह एक प्रकार का गैमिट बनेगा, और इसमें स्मॉल आर कैपिटल पी वाला यह दूसरे प्रकार का गैमिट। तो ये दोनों गैमिट आपस में जब कंबाइन होंगे, इनका जब क्रॉस होगा तो इससे जो होगा कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल पी और स्मॉल पी, इस तरीके के जीनोटाइप वाले F1 फाउल्स प्राप्त हो गए, जो कि सभी के सभी तीसरा कैरेक्टर वॉनेट कॉम वाले मुर्गे थे। देखेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल आर और एक डोमिनेंट कैपिटल पी दोनों एक साथ आ गए। एक साथ आने की वजह से उन्होंने अपने ओरिजिनल कैरेक्टर के अलावा या अपने ओरिजिनल कैरेक्टर के से हट करके एक तीसरा कैरेक्टर जिसे वॉनेट कॉम कह रहे हैं वह बना दिया। तो ये जो F1 फाउल्स हैं इन्हीं को फिर से सेल्फ क्रॉस इनके बीच में कराया। F1 फाउल्स जो हैं यहाँ जो मिले थे उन्हीं में कुछ मेल और कुछ फीमेल के बीच में फिर से क्रॉस कराया, तब उससे उनको F2 पीढ़ी में जो रिज़ल्ट मिले वो इस तरीके से हैं। देखिए यहाँ पर भी वही मेंडल का तीसरा नियम स्वतंत्र अपूहन का उसका पालन होगा और इसके गैमिट्स बनेंगे। जैसे ये कैपिटल आर कैपिटल पी के साथ में कॉम्बिनेशन में एक गैमिट बनाएगा, कैपिटल आर स्मॉल पी के साथ में ये दूसरा गैमिट, और स्मॉल आर कैपिटल पी के साथ में ये तीसरा गैमिट, और स्मॉल आर स्मॉल पी के साथ ये चौथा गैमिट। तो ये मेल के इस तरफ गैमिट रख दिए इस चेकर बोर्ड में, और जो फीमेल है उसके गैमिट इस तरफ, इसमें भी वही कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी और स्मॉल आर और स्मॉल पी, इस तरीके से चार गैमिट्स यहाँ पर बन जाते हैं। अब इनका जब कॉम्बिनेशन होगा देखिए तो कैपिटल आर कैपिटल पी ये उसी तरह से कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। ये चेकर बोर्ड जब हम दोनों साइड के गैमिट्स के कॉम्बिनेशन से भरते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ पर भी कैपिटल आर और स्मॉल पी वो दोनों अगर एक साथ होंगे
तो वह वोनेट कॉम बना रहे हैं। और कोई एक जीन, जैसे कि कैपिटल आर है यहाँ पर देखिए, तो सिर्फ एक जीन अगर डोमिनेंट है, जैसे कि आर है, तो कैपिटल आर ये एक ही जीन का पेयर है, एक ही कैरेक्टर वाला, रोज़ कैरेक्टर वाला, तो यह रोज़ कॉम बना रहा है। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो जो पी है वही डोमिनेंट है, पी का जो पेयर है, तो जहाँ पर भी पी कॉम वाला जीन डोमिनेंट है वो पी कॉम बना रहा है। और जो सबसे आखिरी अवस्था ये होगी जहाँ पर कि दोनों ही जीन रिसेसिव अवस्था में हैं, अर्थात आर भी रिसेसिव अवस्था में स्मॉल आर के रूप में है और पी भी जो है वह भी रिसेसिव है स्मॉल पी। तो यहाँ पर यह है एक अकेला एक सिंगल कॉम वाला एक फाउल बन गया। तो इस तरीके से यहाँ अगर हम इसकी गिनती करें तो सप्लीमेंट्री जीन्स जो हैं आर और पी, जहाँ पर भी दोनों एक साथ हैं, वो यहाँ गिनेंगे आप तो ये पिंक कलर से जो दिख रहा है वो वोनेट है। ये 9 मुर्गे बन गए वोनेट कलगी वाले। और जो लाल से दिख रहा है वह रोज़ कॉम वाला है, क्योंकि उसमें सिर्फ रोज़ कॉम को बनाने वाला कैपिटल आर की डोमिनेंट है, तो इनकी संख्या भी 3 है। उसी तरह से ये हरे कलर में जो दिख रहा है वह पी कॉम वाला मुर्गे हैं, पी कॉम वाले, जिसमें कैपिटल पी डोमिनेंट है, तो इनका भी संख्या 3 है। और सिर्फ एक जो है वो आखिरी में, जिसमें दोनों ही जीन जो हैं वो रिसेसिव अवस्था में हैं, तो वह एक सिंगल कॉम वाला मुर्गा बना। तो इस तरीके से जो सप्लीमेंट्री जीन्स का एग्जाम्पल जो जिस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें 9:3:3:1 का ही रेशियो मिला। ये रेशियो भी उसी तरीके का है जैसे मेंडल को मिला था डायहाइब्रिड क्रॉस रेशियो में 9:3:3:1 का। मगर यहाँ पर जो बैटसन एंड पनेट ने, उन्होंने इन दोनों जीन्स के आपसी इंटरेक्शन को उन्होंने जो है वो सप्लीमेंट्री जीन्स के रूप में बताया। तो इस तरीके से ये सप्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे जीन जो अकेले जब होते हैं सिंगल अवस्था में, डोमिनेंट अवस्था में, तो वो अपने लक्षण को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जब वो किसी दूसरे डोमिनेंट जीन के साथ में एक साथ आते हैं तो वह एक नए प्रकार के लक्षण को एक्सप्रेस करते हैं, तब ऐसे जीन एक दूसरे के सप्लीमेंट्री जीन्स कहलाते हैं। तो ये उसका पहला एग्जाम्पल है सप्लीमेंट्री जीन्स का। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है जो कोट कलर इन माइस। माइस का मतलब है चूहा। चूहे की जो स्किन का कलर, कोट मतलब स्किन होता है, तो चूहे के स्किन के कलर के ऊपर में भी एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था कैशल ने इन चूहों के स्किन के कलर के ऊपर में स्टडी की थी। तो उनको जो है वो 3 प्रकार के वैरायटीज़ वाले चूहे देखने के लिए मिले थे, और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बाद में उन्होंने भी इसे सप्लीमेंट्री जीन्स ही कहा था। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। कोट कलर इन माइस, जिसमें 3 वैरायटीज़ और उसका रेशियो 9:3:4 मिलता है। देखिए, तो ये जो चूहे हैं या जो माइस हैं, उनमें 3 प्रकार के वैरायटीज़ देखने के लिए मिले। एक तो होता है अगूटी, या जो ग्रे कलर जैसे कहते हैं। तो ग्रे कलर जो है वो 2 डोमिनेंट जीन्स, एक को हम कैपिटल बी से दिखा रहे हैं, दूसरे को कैपिटल ए से दिखा रहे हैं। तो इन दोनों डोमिनेंट जीन के इंटरेक्शन की वजह से, इंटरेक्शन मतलब दोनों आपस में एक साथ मिल करके यह कलर बनाते हैं, अगूटी कलर या ग्रे कलर। दूसरा जो वैरायटी है चूहों का, वह होता है ब्लैक कलर वाला, मतलब इनके स्किन का कलर ब्लैक होता है। और जो ब्लैक कलर है वह एक डोमिनेंट जीन कैपिटल बी, इसकी वजह से होता है। तो कैपिटल बी अगर अकेला होगा तो वह जो है वो काला कलर बनाएगा। और एक तीसरे प्रकार के वैरायटीज़ मिले इनको देखने के लिए, वो एक एल्बिनो या वाइट का मतलब है सफ़ेद, और एल्बिनो मतलब भी सफ़ेद या कलरलेस, उसे ही एल्बिनो कहते हैं। तो एल्बिनो या वाइट कलर जो है वह, जब ये दोनों जीन जो हैं वो रिसेसिव अवस्था में थे, या फिर सिर्फ एक कैपिटल ए डोमिनेंट अवस्था में सिंगल रहता है, तभी वो वाइट माइस बन जाते हैं। और जो वाइट या एल्बिनो है वो ये ऊपर के दोनों से रिसेसिव होता है, मतलब वो ब्लैक से भी रिसेसिव होगा, अगूटी से भी रिसेसिव होगा। लेकिन जो ब्लैक कलर वाला जो
वैरायटी है, या ब्लैक कलर वाला जो जीन है कैपिटल बी, ये जीन इस एल्बिनो वाले जीन से तो डोमिनेंट होगा, लेकिन ये जो अगूटी वाले जीन से रिसेसिव होगा। अर्थात जो ब्लैक होगा वह अगूटी से रिसेसिव होगा, लेकिन एल्बिनो से डोमिनेंट होगा। चलिए कैशल ने क्या किया, इससे आगे देखते हैं। तो ये 3 वेराइटीज़ आपको समझ में आ गया। अभी आगे देखते हैं कैशल ने जो किया वो एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, ब्लैक कलर वाले मेल माइस लिए। ब्लैक मतलब उसमें कैपिटल बी डोमिनेंट होगा। और दूसरा एल्बिनो फीमेल। एल्बिनो फीमेल उन्होंने ऐसे लिए जिसमें जो दूसरा जो डोमिनेंट जीन बताया था कैपिटल ए, ये डोमिनेंट है, लेकिन ब्लैक को बनाने वाला बी जो है वो रिसेसिव है। इसीलिए ये एल्बिनिक फीमेल है, जिसमें कि एक दूसरा ए डोमिनेंट है जीन। तो ये 2 प्रकार के पेरेंट्स को लेकर के उन्होंने क्रॉस कराया। तो इससे जो गैमेट्स बने, देखिए यहाँ पर कैपिटल बी और स्मॉल ए, ये एक प्रकार का गैमेट। उसी तरीके से यहाँ पर स्मॉल बी और कैपिटल ए, ये दूसरे प्रकार का गैमेट। इनसे जब क्रॉस होता है तो F1 जनरेशन में यहाँ पर आपको सारे के सारे जितने भी उनको माइस मिले F1 जनरेशन में, तो सारे के सारे अगूटी स्किन कलर, अगूटी अर्थात ग्रे स्किन कलर वाले मिले। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल बी और कैपिटल ए दोनों एक साथ आ गए। तो सप्लीमेंट्री जीन्स की तरह उन्होंने एक तीसरा कैरेक्टर दिखाया, वह था ग्रे कलर का। यहाँ ध्यान देंगे कि पेरेंट्स में कोई भी ग्रे नहीं है, एक ब्लैक है एक वाइट है, लेकिन इससे जो ऑफस्प्रिंग बने F1 जनरेशन में, उनमें एक तीसरा ही कैरेक्टर आ गया। वह तीसरा कैरेक्टर इसलिए था क्योंकि ये दोनों जीन सप्लीमेंट्री थे, और सप्लीमेंट्री जीन की यही बात है कि दोनों एक साथ जब आते हैं तो एक नया कैरेक्टर दिखाते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल बी और कैपिटल ए एक साथ आ गए। तो यह सारे के सारे F1 जनरेशन में जितने भी माइस बने वो सब ग्रे कलर या अगूटी कलर वाले बने। अब इन्हीं F1 जनरेशन के माइसेस का फिर से सेल्फ क्रॉस कराया गया। तो यहाँ पर देखिए इन्हीं के कुछ मेल्स और इन्हीं के कुछ फीमेल्स इस जनरेशन में जो मिले, उनके बीच में आपस में क्रॉस कराया गया। तो इससे F2 जनरेशन में जो इनको माइस मिले देखने के लिए, वो इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पर भी वही मेंडल के स्वतंत्र अपव्ययन के नियम के अनुसार जो है वो 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। कैपिटल बी कैपिटल ए, ये कैपिटल बी स्मॉल ए, ये स्मॉल बी कैपिटल ए, और स्मॉल बी स्मॉल ए, ये 4 गैमेट हो गए। उसी तरीके से इधर इसके भी ये 4 गैमेट हो गए। चारों के कॉम्बिनेशन से जब आप यहाँ पर देखेंगे कि कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ए, इस तरीके से, तो जहाँ पर भी 2 डोमिनेंट जीन एक साथ आ रहे हैं, जैसे यहाँ कंप्लीट होमोजाइगस अवस्था है, अर्थात सारे के सारे जो हैं वो दोनों ही पेयर जो होते हैं जीन के, वो दोनों ही डोमिनेंट है। कैपिटल बी भी है और ये भी कैपिटल ए। तो इस तरीके से पूरा चेकर बोर्ड अगर भर लें तो आप देखेंगे कि जहाँ भी कैपिटल बी और कैपिटल ए दोनों एक साथ हैं, वो सभी के सभी ग्रे कलर या भूरे कलर वाले, या उसे अगूटी कलर बोला जाता है। तो अगूटी माइस मिलेंगे यहाँ पर। उनको अगर गिनेंगे आप तो 9 जो हैं वो अगूटी वाले मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 अगूटी या भूरे कलर वाले। 3 जो है वो ब्लैक इसलिए क्योंकि उस एक सिंगल जीन जो है बी, वही डोमिनेंट अवस्था में है, तो वो 3 ब्लैक कलर वाले। यहाँ 1 2 और 3, ये 3 ब्लैक। तीनों में अगर देखेंगे तो सिर्फ एक ही जो बी है वही डोमिनेंट अवस्था में है, और बाकी के जो 4 हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 और ये 4, तो इन 4 में से ये जो 3 हैं 1 2 3, ये 3 भी वाइट बने, क्योंकि उनमें एक दूसरा डोमिनेंट जीन जो कैपिटल ए था वह अकेला डोमिनेंट है, और वो भी वाइट कलर बनाता है, तो इसलिए वो वाइट बन गए। और जो चौथा है, वो चौथा कंप्लीट होमोजाइगस रिसेसिव है, अर्थात वो उसमें दोनों ही जो जीन हैं, कैपिटल जो बी है और ए है, वो दोनों ही रिसेसिव अवस्था में है। स्मॉल बी स्मॉल ए, इसका ये जीनोटाइप हो गया। और जब दोनों ही रिसेसिव हैं तो वो कोई कलर नहीं बनाते, और इसीलिए वो कलरलेस या एल्बिनिक रह जाता है। तो एल्बिनिक का भी जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो वाइट ही होता है, तो इसलिए ये भी वाइट हुआ। तो इस तरीके से
अगर देखा जाए ओवरऑल वाइट जो है 4 मिल गए। तो यहाँ पर तो सिर्फ 3 वेराइटीज़ उनको मिली, ये 3, एक तो ग्रे कलर वाले और ब्लैक कलर वाले और वाइट कलर वाले। तो यह 9:3:4 का रेशियो इनको प्राप्त हुआ जब इन्होंने माइस पे, कैशल ने जो है वो माइस के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया था। यह एक्सपेरिमेंट भी वही मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस रेशियो के अनुसार ही हुआ है। तो इससे इनको भी यही उम्मीद रही होगी कि इनको 4 प्रकार की वैरायटीज़ मिलेंगी और मेंडल के नियम के हिसाब से 9:3:3:1 का रेशियो मिलेगा, मगर इनको उस तरीके से मिला नहीं। इनको 3 ही वेराइटीज़ मिली और उसका रेशियो ये 9:3:4 था। तो फिर इन्होंने इसे फिर सप्लीमेंट्री जीन्स बैटसन एंड पुनेट ने बता ही दिया था, तो इन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट को उसी से जोड़ दिया और कहा कि यह भी जो है वो सप्लीमेंट्री जीन्स का ही उदाहरण है, क्योंकि 2 जीन इसमें जब कैपिटल बी और कैपिटल ए एक साथ जब आते हैं तब वह अपने ओरिजिनल जो उनके कैरेक्टर्स हैं उससे भिन्न एक तीसरे प्रकार का कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरीके के सभी जीन जो इंडिविजुअल अकेले हों स्वतंत्र रूप से, तो वह अपने खुद के कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन दोनों डोमिनेंट जीन जब एक साथ होते हैं तब वह एक तीसरे प्रकार का कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं। तब ऐसे जीन्स जो है वो सप्लीमेंट्री जीन्स कहलाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सप्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं यह अच्छे से पता चल गया। तो सप्लीमेंट्री जीन्स के उदाहरण में यह 2 जो उदाहरण आपको बताए मैंने, एक तो ये था आपका माइस वाला और दूसरा जो इससे पहले बताया था वो फाउल वाला। ये दोनों एक्सपेरिमेंट, ये दोनों एग्जाम्पल को आप अच्छे से याद रखिए। इसमें से कोई भी एक हो सकता है आपको परीक्षा में पूछा जाए, या दोनों उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। खासकर यह जो उदाहरण है 9:3:4 वाला, जो कि माइस के कोट कलर का एग्जाम्पल है, इसे आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि यह एग्जाम्पल आगे आपको एक बार और मैं बताऊंगा जब मैं आपको एपिस्टेसिस पढ़ाऊंगा। तो उसी में एपिस्टेसिस पढ़ाने के दौरान इसी एग्जाम्पल को मैं एक बार और आपसे बात करूंगा और फिर उसमें आपको बताऊंगा कि एपिस्टेसिस क्या होता है। तो वो अगले वीडियो में होगा। तब तक आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।